नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। दरअसल किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 100 दिनों में किसानों का आंदोलन कितना बदला है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इन 100 दिनों में किसानों और सरकार के बीच में कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल सका। बात हठधर्मिता पर आकर खड़ी हो गई। सरकार से लगातार किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार भी कह रही है कि हमने किसानों के सामने विकल्प दिए हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है और अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सबसे पहले किसानों के आंदोलन के जब 100 दिन पूरे हुए हैं, इस मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। 100 दिन पे देखिए सरकार क्या हमारी परीक्षा ले रही है और हम इस परीक्षा में पूरे खड़े उतर रहे हैं। हमने गन्ने के कोल्लू भी लगा दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे पानी की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। आप देखिए गर्मी से बचने के लिए हमने क्या क्या व्यवस्था की हुई है। तो हम तो पूरी तैयारी कर चुके हैं कि सरकार जब तक ये बिल वापस नहीं लेगी जब तक हम जाएंगे नहीं। और सरकार हमारी जो परीक्षा ले रही है उस परीक्षा में हम खड़े उतर रहे हैं। आज 100 क्या 200 भी होंगे। अभी तो सेंचुरी लगी है, पंखे कूलर आ रहे हैं जल्दी। सेंचुरी लगी है, उसके बाद डबल सेंचुरी भी लगेगी, ट्रिपल सेंचुरी भी लगेगी। हम जब तक ये होंगे नहीं जब तक जाएंगे नहीं हम यहाँ से। 100 दिन हो गए। हमारा तो ऐसा कोई था नहीं प्लान कि हम 100 दिन पूरे करने आए हैं, पर सरकार की हठधर्मी है कि हमें 100 दिन आज पूरे हो गए। और अगर सरकार सोचे कि 100 दिन बाद यहाँ थक जाएंगे अक जाएंगे, ऐसा कोई कुछ प्लान नहीं है। किसान ना थकेगा ना अकेगा। किसान गर्मी में भी वैसा ही है, सर्दी में भी वैसा ही है। हमें गर्मियाँ झेली हुई हैं। हम फसल उगाते हैं, तपती गर्मी में उगाते हैं। हमें गर्मी भगा नहीं पाएगी ये गर्मी। हमें सर्दी भी भगा नहीं पाई, सर्दियों में बरसात आई तब भी नहीं भगा पाई। अब गर्मी का पूरी कड़ाके की गर्मी, टेम्परेचर 45 होने वाला है या 48 होने वाला है। उसके लिए हम चटाइयाँ लगा लगा के अपने तंबुओं को सेट कर रहे हैं और कूलर का इंतजाम कर रहे हैं। और किसान भाई, अब गेहूं की फसल आ गई है, उसे बेच के जो पैसे आएंगे हम सबसे अपील करेंगे, भाइयों थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालो और किसानों के लिए तंबुओं में कूलर लगाए जाए। 100 दिनों के इस आंदोलन के दौरान कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। उसके अलावा किसानों ने रेल का चक्का जाम किया, तमाम तरह से सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार भी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई। लेकिन अभी भी जो किसान हैं वो साफ तौर पर उनका यह मानना है कि अगर हम एक बार उठ गए तो फिर जो पूरा मामला है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की गतिविधियों को लेकर के नजर बनाए हुए, लगातार पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। नितिन, सीधा सवाल आपसे मैं पूछूंगा, अब जो है किसानों के आंदोलन को 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिनों में आप पहले दिन से लगातार नजर बनाए हुए हैं। इन 100 दिनों में किसान आंदोलन कितना बदला है? क्या जो टेंट वहां पर लगाए गए हैं, जो पहले भरे भरे नजर आते थे, क्या अब भी भरे भरे नजर आते हैं या फिर खाली होने शुरू हो चुके हैं? देखो, मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से जो किसान आंदोलन है वो भी लगातार चल रहा है और आज किसान आंदोलन का 100वां दिन है। हम जब किसानों से हमने बातचीत की, किसानों का अभी भी यही कहना है कि जो किसान आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती है, तब तक चाहे 100 दिन हो जाए या 200 दिन हो जाए, किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। एक किसान से हमने बात की, उन किसान का ये कहना था कि हम तो दिनों की तो बात ही नहीं कर रहे, चाहे 100 दिन हो या 200 दिन हो, हम तो साल की बात कर रहे हैं। चाहे 1 साल हो जाए, अभी तो 2021 चल रहा है, 24 आएगा, 22 आएगा, लगातार किसान आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार वापस नहीं लेती है कानून को, तब तक जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और हमने किसानों से अहम बात जानने की कोशिश की, जिस तरीके की, क्योंकि जब सर्दी थी, जब किसान आंदोलन शुरुआत हुआ था, और अब लगातार जो गर्मी के दिन है वो आ रहे हैं, लगातार गर्मी बढ़ रही है और आगे भी गर्मी बढ़ेगी। तो हमने किसानों से पूछा कि जो गर्मी के दिनों में क्या आप कैसे करेंगे, तो किसानों का यही कहना है कि गर्मी के दिनों में भी अगर हम तपती धूप में भी हमें बैठना है तो हम किसान आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। और गर्मियों के लिए उन्होंने झोपड़ियां टाइप की बनानी शुरू कर दी है, ताकि जो गर्मी है, गर्मी से बचाया जा सके, और उसमें कूलर और पंखे और एसी तक की सुविधा की जा रही है। जी अच्छा, एक चीज में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो टेंट पहले भरे भरे नजर आते थे, कहीं ना कहीं उनमें किसानों की संख्या जो है वो कम होनी शुरू हो चुकी है। अगर किसान आंदोलन इसी तरह से धीमा पड़ता रहा तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए किसानों की बात न मानने का एक और रास्ता भी खुल जाएगा। हाँ जी, मैं इसी मुद्दे पर आने वाला था। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो किसानों की संख्या है वहां पर कुछ कम नजर आती है। मैं आपको बता देता हूं, किसानों की संख्या लगातार वहां पे घटती रहती है और लगातार बढ़ती रहती है।
जैसे ही कोई मामला आता है निकल कर, जो जो नेता है, जो मतलब किसान नेता है, वो किसी तरह का कोई विचार विमर्श करते हैं या किसी तरह का उनका आगे का कोई कदम होता है, उसके हिसाब से भीड़ को वहां पर बुलाया जाता है और किसान गाँव गाँव से आते हैं, क्योंकि कुछ गाँव ऐसे हैं कि जहां से किसान वापस जाते रहते हैं और वापस आते रहते हैं। जैसे किसी को गांव में किसानों को काम है, अपनी खेती का कोई काम करना है, अन्य कोई काम करना है, तो किसान वापस अपने घर चले जाते हैं और फिर अन्य किसान वापस आ जाते हैं। तो किसानों का आना जाना लगातार जारी रहता है, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि हमारे घर पर भी काम है और हमें अपना परिवार भी देखना है, अपनी खेती भी देखनी है। तो खेती करने के लिए कुछ किसान वापस चले जाते हैं और फिर वापस दोबारा किसान आंदोलन में शामिल होने आ जाते हैं। जी अच्छा, एक और चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप लगातार किसानों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं, एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है, सरकार से तो किसानों की बातचीत बंद है, डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, अब जब बात होगी नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन करने से तो काम नहीं चलेगा, ऐसे कैसे सरकार बात मान लेगी बिना बात किए हुए? देखो, हमने किसान से बात की तो किसानों का यही कहना है कि लगातार 8-10 बार में मतलब जो बातें किसानों की हुई है सरकार से, क्योंकि 12 बार 13 बार बातें हुई है सरकार से किसानों के बीच में, तो उसमें कोई मुद्दा हल निकल सामने नहीं आया। तो किसानों का ये कहना है कि जो बातचीत होती है, देखो किसान तो अभी भी बैठे हैं कि सरकार आए बातचीत करे, तो बार बार बातचीत होती है, विफल हो जाती है क्योंकि निष्कर्ष कोई नहीं निकल पा रहा है। तो किसान का यही कहना है जब तक अगर सरकार भी बात करना चाहती है तो बात कर सकती है, वरना जो किसान आंदोलन है लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। जी अच्छा, एक और जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है। चलिए, किसान तो धरने पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं उनकी जिम्मेदारी भी जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन चलता रहे इसकी जो है कहीं ना कहीं बनती है। एक अहम सवाल ये उठता है कि सरकार से जो बातचीत रही थी वो विफल रही थी, सफल नहीं हो पाई थी। सरकार ने भी कहा था कि हमने किसानों को कई तरह के विकल्प दिए, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आता है कि क्या जो किसानों के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे आप राकेश टिकैत कह लीजिए, चाहे आप दूसरे नाम ले लीजिए, क्या बैकडोर से कुछ बातचीत हो रही है सरकार और किसानों के बीच में? क्या इसको लेकर के कुछ जानकारी है आपके पास? ये ऐसी तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो किसानों का जो राकेश टिकैत है उनसे भी बात हुई, लगातार बातचीत कर रहे हैं हम, क्योंकि जब से किसान आंदोलन चल रहा है लगातार हमारी राकेश टिकैत जी से बात होती रही है। तो उनका यही कहना है कि जो सरकार ने क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी का बयान आया था उसमें उन्होंने ये बोला था कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, तो उन्होंने ये कहा था कि एमएसपी पे हमें तो बात ही नहीं करनी है, हम तो तीनों कानून की बात कर रहे हैं, हमें तो एमएसपी से मतलब ही नहीं है। एमएसपी पे या तो एमएसपी पर कानून बना दे सरकार, बाकी वो तीनों कानून की बात कर रहे हैं कि उन जो 3 बिल बनाए गए हैं उनको वापस करने की बात कर रही है। एमएसपी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, या एमएसपी पर कानून बना दें। जी अच्छा, एक और चीज, कहीं ना कहीं किसानों ने जो है इस दौरान कई तरह से प्रदर्शन करके अपना जो आंदोलन है उसको तेज करने की कोशिश भी की है। 3-3 घंटे का बंद भी किया गया, 3 घंटे के रेल का चक्का जाम भी किया गया, लेकिन इससे बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और अब जब बातचीत नहीं होगी तो क्या आपको दिख रहा है कहीं से कुछ समाधान का रास्ता? हम्म 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 अच्छा, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात वहां पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसने कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। हालांकि जो किसानों के बड़े नेता हैं वो पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन अब किस तरह के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, जो सुरक्षा व्यवस्था है जो 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया था, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था अभी भी ऐसी है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से रोड को जो फ्लाईओवर था उसको खोल दिया गया था, उसके बाद शाम को दोबारा बंद कर दिया गया। ये उसके मामले में हमने किसानों से बातचीत की थी, तो किसानों का यही कहना था कि जो सरकार जो दिल्ली पुलिस चाह रही है वो रोड को खोल भी सकती है, बंद भी कर सकती है, वो दिल्ली पुलिस का मामला है। बाकी अभी जो इंतजाम है, सुरक्षा के इंतजाम है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से इंतजाम किए गए हैं, पूरा बैरिकेडिंग है और जो कटीले तार है, कटीले तारों को लगा के बैरिकेडिंग किया गया है, जो पूरा रास्ता है उसको सील किया गया है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, किसान हल्ला बोल के मूड में नजर आ रहा है और साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेगी तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। किसान दिन नहीं गिन रहे हैं, भले ही आज 100 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन किसान साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर किसान आंदोलन
तब तक जारी रहेगा जब तक जो सरकार है वो तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती। चाहे दिन 200 हो, 300 हो, चाहे 500 हो जाए, हम यहां पर प्रदर्शन करते रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब 100 दिनों में कितना आंदोलन बदला है, वो उसकी तस्वीर भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से लगातार जो शिफ्ट वाइज किसान हैं वो बारी बारी से घरों पे काम करने के लिए भी जाते हैं, उसके बाद उनके बदले में दूसरे किसान वहां पर धरना देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसानों का हल्ला बोल जारी है, लेकिन फिलहाल समाधान का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और किसानों के बीच में आखिर बात कब तक बन पाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।